वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीडियन नर्व। हमने एक नर्व ऑलरेडी पढ़ ली है जो है रेडियल नर्व। अब हम दूसरी नर्व ऑफ अपर लिम्ब जो है मीडियन नर्व वो करेंगे। ठीक है। तो मीडियन नर्व का नाम मीडियन इसलिए है क्योंकि इट रन्स इन द मीडियन प्लेन ऑफ द फोर आर्म। पूरे फोर आर्म के मीडियन मतलब सीधा सेंटर में ये रन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मीडियन नर्व। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेबरर्स नर्व। ठीक है। लेबरर्स नर्व भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली हाथ के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, ग्रास्पिंग मूवमेंट्स है, जो भी मूवमेंट्स वो इस मीडियन नर्व की वजह से होते हैं, इसलिए इसको लेबरस नर्व कहते हैं। ठीक है। इसकी रूट वैल्यूज सिमिलर है रेडियल नर्व की तरह C5 C6 C7 C8 और T1। ठीक है। पूरा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस का रहता है। अब इसका कोर्स कोर्स सबसे पहले एक्जिला में हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में देखा था कि मीडियन नर्व इज फॉर्म बाय लेटरल रूट ऑफ लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड। दोनों मिलकर मीडियन नर्व बनाती है। ठीक है। अब मीडियल रूट जो होता है वो एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करके लेटरल रूट की तरफ आता है और मीडियन नर्व बनती है। तो मतलब मीडियल रूट ट्रेवल करता है, लेटरल रूट अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है। इसलिए अभी लेटरल रूट अपनी जगह पे लेटरल साइड ही है, मीडियन रूट उधर आ रहा है और वहाँ पे नर्व बन रही है, इसलिए ये लेटरल साइड ही रहती है। ठीक है। रन्स ऑन लेटरल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है। एक्सिला के बाद जब ये आर्म में घुसेगा, आर्म में ये लेटरल साइड में ही चलेगा टिल मिडल ऑफ द आर्म, देन इट क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द आर्टरी टू एंटर इनटू द क्यूबिटल फोसा। ठीक है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये आप डायग्राम देखिए। ये है आपकी मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व ऐसे आ रही है नीचे और ये आर्टरी को इधर क्रॉस की और फिर नीचे क्यूबिटल फोसा में एंटर की। ठीक है। क्या आप ये देख सकते हैं, यहाँ से सीधी आई, इधर क्रॉस की आर्टरी को, ब्रेकियल आर्टरी को, और फिर नीचे गई। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो रन्स ऑन लेटरल साइड ऑफ आर्म टिल मिडल ऑफ द आर्म। ठीक है। उसके बाद क्रॉस करेगा इन फ्रंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी टू एंटर इनटू क्यूबिटल फोसा। और क्यूबिटल फोसा में हमने फिर एक बार देखा था MBBR। इसके कंटेंट्स है, जो M होता है मीडियल मोस्ट, वो होता है मीडियन नर्व। ठीक है। तो इसका मीडियल मोस्ट कंटेंट है क्यूबिटल फोसा का, पहला पॉइंट। और इट लीव्स द फोसा बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरिस। हमने क्यूबिटल फोसा में भी देखा था कि जो वहाँ से निकलेगा जब क्यूबिटल फोसा से, तो ये प्रोनेटर टीरिस के दो हेड्स के बीच में से निकलेगा। उसके बाद आता है फोर आर्म। और फोर आर्म में ये सेंटर में रहता है, इसलिए इसका नाम मीडियन नर्व है। और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो मसल है उसके डीप में रहेगा। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसके नीचे रहती है आपकी ये मीडियन नर्व, उसके नीचे से जा रही है। ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। और लीव्स द मसल अलोंग इट्स लेटरल बॉर्डर। ये मसल यहाँ ख़त्म हो रही है, इस तरफ मसल जा रही है, मसल के लेटरल साइड में मीडियन नर्व आती है। ठीक है। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, फोराम में कैसे सेंटर में आती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल इसके पीछे और उसके लेटरल बॉर्डर से निकल जाती है। ये रहा उसका फोराम का। दूसरा आप ये देख पा रहे हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये रहता है, इसके नीचे से जा रही है नर्व और पाम में घुस रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप पास होती है ये नर्व। ठीक है। लाइस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एंटर्स द पाम। अब पाम में जाके क्या करती है, पाम में जाके मीडियल टू थिनर एमिनेंस जाएगी ये, लेटरल 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगी सामने से। ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और ये आधी लेटरल 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगी। उसके पीछे नेल बेड्स को भी सप्लाई करेगी और डिस्टल फेलेंजेस को भी सप्लाई करेगी। ये इधर मतलब सामने तो ये आप ये पाम पे देख पा रहे हैं 3.5, और डॉर्सम साइड पे भी उतनी, दो फिंगर्स और तीसरी में हाफ फिंगर को, नेल बेड को और अपर पार्ट को पूरा सप्लाई करेगी। ठीक है। ये रहता है पूरा इसका सप्लाई। अब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड में हम इसका देखेंगे वीक फ्लेक्शन ऑफ हैंड। ठीक है। वीक फ्लेक्शन होता है हैंड का। और एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी, एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी आप ये देख पा रहे हैं, ये होता है जिसमें आखिरी की दो फिंगर्स प्रॉपर फ्लैग्स हो पाती है, तो पहली दो फिंगर प्रॉपर फ्लैग्स नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं एप हैंड। ठीक है। आप देख पा रहे हैं पहली दो फिंगर फ्लैक्स हो ही नहीं पा रही और बाकी दो फिंगर फ्लैक्स हो रही है। ये कब होता है, जब आप पूरा आप रिस्ट बनाने की ट्राई करते हो, तब आपकी सिर्फ दो फिंगर फ्लैक्स होती है, पहली दो नहीं हो पाती है, इसको बोलते हैं एप हैंड। ये होता है मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से, लॉस ऑफ थिनर एमिनेंस। और एक होता है पैरालिसिस ऑफ ओपोनेंस पॉलिसिस, ये हैंड की मसल होती है, इसका पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है। ये चार अप्लाइड आते हैं इसमें, वीक फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, एप लाइक हैंड डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ थिनर एमिनेंस एंड पैरालिसिस ऑफ ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है। आप ये देखिए, इसका डायग्राम ये रफली आप ये बना सकते हैं। अप्लाइड अच्छे से पढ़िए, कोर्स पढ़िए, इतना सफिशिएंट है।